आपसे एक निवेदन करूं, आप सौभाग्यशाली हैं यदि आपसे कोई कहने वाला है कि चिंता मत करिएगा, हम हैं खड़े आपके साथ। नारद जी ने एक दिन भगवान से पूछा, मानस में प्रसंग है, प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था और आपसे मैंने कहा कि अपना रूप दे दीजिए, आपने मुझे बानर बना दिया और मेरा विवाह नहीं होने दिया, क्यों किया ऐसा? प्रभु के ही कारण करे न दीना, जब विवाह मैं चाहे हूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। आपने क्यों नहीं होने दिया? तब राम जी बोले नारद जी से, नारद जी सुनु मुनि तो ही मैं कहूं सहरो सा, भजहि जे मोहि तजे सकल भरोसा। राम जी बोले, हे मुनिवर, हे नारद जी, मैं आपको ये उत्तर देने में मुझे हर्ष हो रहा है। मुझे अति प्रसन्नता है कि आपने ये जानने की जिज्ञासा मन में लाई, आप जानना चाहते हैं, और आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके मेरे भरोसे जब हो जाता है, तो मैं उस जीव की उसी प्रकार रक्षा करता हूं। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक। महतारी समझते हैं? महतारी मतलब मां। भगवान कहते हैं, नारद जी, जिस प्रकार मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, मां की जितनी शक्ति होती है मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। छोटी सी चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, इतनी बड़ी मात्र, उसके छोटे छोटे पंख थे। जब भी तेज हवा बहती थी ना घोंसले के ऊपर, तो अपने बच्चों को अपने छोटे से पंख से चिड़िया दबा लेती थी। एक दिन बच्चे ने पूछा, मां जब हवा बहती है तो तुम मुझे क्यों दबा लेती है? मां ने कहा कि बेटा, इन पंखों को तू छोटा सा पंख न समझ, ये मां के पंख हैं, और मां की छाया जिसके ऊपर बनी रहे उसका जीवन में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। राम जी कहते हैं कि जो मुझे संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके अब मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की मैं उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे मां अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती है। आगे कहते हैं कि वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो अपनी देखभाल खुद करने लगता है। जब संतान बड़ा हो जाए ना, अपनी देखभाल करने लगे, तो मां उसको छोड़ देती है, चलो तुम अपना करो। अब वो अपना कपड़ा निकालता है, अपना कपड़ा समेटता है, नहाता है, अपन काम अब स्वयं करता है। मां नहीं करती। मां किसकी काम करती है? जो छोटा बच्चा है, कुछ नहीं कर पाता, मां उसकी सारी देखभाल करती है। कीवट जी का प्रसंग कहता है, माई बाप भगवान के सामने बालक बन जाइए, छोटा बच्चा बन जाइए, हमको कुछ नहीं मालूम प्रभु, हम आपके भरोसे में हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां रख दोगे प्रभु वहीं मैं रहूंगा। है मांगना अविश्वास को दर्शाता है। मांगना कहता है कि सामने वाले में हमको विश्वास नहीं है, इसलिए मुंह खोल के मांगना पड़ता है। कीवट जी को भगवान दे रहे हैं। कीवट जी क्या बोले? अब कछुनाथ न चाहिए
रे अब कछु ना। कुछ नहीं चाहिए। केवट जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की, आगे बढ़े। वाल्मीकि ऋषि से राम जी मिले। राम जी ने पूछा, मुनिवर हम कहाँ रहें? वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप चित्रकूट में जाके रहिए, जीवन में आप दर्शन करिए। राम जी स्थान स्थान पर मुनियों से आज्ञा लेते हैं। राम जी तो सब जानते हैं, भगवान को क्या पूछना हो किसी से। भरद्वाज मिले तो पूछे, राम जी हम किस रास्ते पे जाएं? वाल्मीकि जी मिले तो राम जी कहते हैं, हम कहाँ रहें? आगे अगस्त्य ऋषि मिलेंगे, राम जी मंत्र पूछेंगे, धरती से निशाचरों को अंत करना है, मार्ग बता। ये चरित्र क्या कहता है? ये चरित्र कहता है कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, हम सब प्रकार से पुष्ट क्यों ना हो जाए, जीवन में अपने से श्रेष्ठ से पूछ पूछ कर व्यवहार करने का स्वभाव रखना चाहिए। जानते हैं जीवन की आज वर्तमान समय में जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या का मूल कारण है, हम श्रेष्ठ से पूछना बंद कर दिए हैं। हम श्रेष्ठ को बताना प्रारंभ कर दिए हैं। पूछना और बताने में बड़ा अंतर है। आप रामेश्वरम आए हैं, कई लोग पूछ करके आए होंगे, कई लोग बता करके आए होंगे। आप कहोगे महाराज इसका क्या अंतर है? पिताजी रामेश्वरम में कथा चल रही है, जाने का भाव उठ रहा है, आज्ञा हो तो हो आऊं, ये पूछना हुआ। अब बताना क्या हुआ? पिताजी हम रामेश्वरम जा रहे हैं, ये बताना हुआ। जब आप पूछेंगे तो आपके श्रेष्ठ के पास अधिकार है आपको मना करने का, आपको उचित राय देने का। परंतु जब आप बताएंगे तो श्रेष्ठ कुछ नहीं कह सकता है, वो चुपचाप मौन होकर आपकी बात को सुनता रहेगा। यहां राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, मुनिवर हम कहां रहें? वाल्मीकि जी ने कहा, राम चित्रकूट में जाके रहिए। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी का क्षेत्र है। आप में से कोई चित्रकूट गए हैं? जो नहीं गए हैं हो आइए, ठीक ना? अद्भुत स्थान है धरती पर। आपको चित्रकूट देखने के बाद ऐसा अनुभव होगा जो मेरा अनुभव मैं आपको बताऊं। आज भी चित्रकूट देखने के बाद लगता है कि राम जी के समय भी चित्रकूट ऐसे ही दिखाई देते होंगे। अद्भुत रमणीक स्थान है। भगवान आए, रमेऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। देवता स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता विश्वकर्मा जी को लेकर कोल की रात के वेश में सारा देव समाज नीचे आया। देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और उसी के सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। भगवान चित्रकूट में रहने लगे। मुनि लोग आए, आशीर्वाद देकर गए, देवता गए। चित्रकूट में रहने वाले कोल भील भगवान से मिलने आए हैं। भगवान कितने दयालु है हो, जो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते भगवान उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। आप दर्शन करिए, आकर कोल भीलों के साथ भगवान रहें। ये कोल भील राम जी से अपना भाग्य बनाते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं उसी तरह राम जी चित्रकूट में बैठे थे और पूरा कोल भीलों का परिवार आके बैठ गया राम जी के सामने। पूरा समाज आके बैठ गया। आके राम जी से सब कहने लगे, प्रभु आप यहां रहने का जो निर्णय लिए है ना, बहुत बढ़िया आपने निर्णय लिया। हम एक बात कहें प्रभु, आपको देखकर ऐसा लगता है धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा,
बिहग मृग कानन चारी, धन्य बिहग मृग कानन चारे, सफल जन्म भय तुम ही निहारे, सफल जन्म भय तुम ही निहारे, हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भरी नयन तुम्हारा, देख दरस भरी नयन तुम्हारा, हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता, नाथ न सकुचब आयसु देता, नाथ न सकुचब, नाथ सकुचब, नाथ सकुचब। कोल भील रघुनाथ जी से कहते प्रभु वो भूमि धन्य है, वो वन धन्य है प्रभु, वो नदी धन्य है, वो पहाड़ धन्य है प्रभु, में रहने वाले वो पक्षी धन्य है प्रभु, वो पशु धन्य है। धन्य बिहग मृग काननचारी, मृग यानी पशु, वन में घूमने वाले वो पशु पक्षी धन्य है। कौन? जिन पशु पक्षियों ने अपनी आंखों से आपका दर्शन प्राप्त कर लिया हो रास्ते में। और प्रभु वो कितना धन्य है ये वो जाने, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं प्रभु, हम सब धन्य, अकेले नहीं, सहित परिवार